हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं पहला प्रोजेक्ट आपको करवाने जा रहा हूं कि हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे कि हम पिक्चर को कट किस तरह से करते हैं और उस कट की पिक्चर का बैकग्राउंड हम किस तरह से चेंज करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और लेक्चर देखने के बाद अपनी कीमती राय ज़रूर दें कमेंट्स की शक्ल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वो पिक्चर ओपन करेंगे जिस पिक्चर का बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे आएंगे, फिर हमने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई है, चाहे वो ड्राइव ई ड्राइव है, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, कोई भी हो सकती हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखी हुई हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद तो डेस्कटॉप पे देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे फ्रेम के फोल्डर में यहाँ मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करने वाला हूँ और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। तो आप देखें इस पिक्चर को सबसे पहले हम कट करेंगे जिससे को हम दूसरी पिक्चर पे या दूसरे बैकग्राउंड पे एडजस्ट करना चाहते हैं। पिक्चर को कट करने के कई तरीकाकार हैं। पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, हमारे पास और भी बहुत सारे इसमें टूल्स हैं। मगर अभी जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारे पास यहाँ पे क्विक सिलेक्शन। हम क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस हिस्से को हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करते हुए ये इस तरह से पिक्चर सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए हमारे पास ये वाला हिस्सा रह गया है। तो इसके लिए आपने शिफ्ट के साथ आप इस हिस्से को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सॉरी, ये वाला हिस्सा हमारे पास सेलेक्ट हो गया। इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो आप आर्ट के साथ इसे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ये हिस्सा यहाँ से रिमूव हो जाए। अब ये सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने फेथर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फेथरिंग आप दर्ज करेंगे 1 या 2 ताकि आपकी कटिंग यहाँ पे महसूस ना हो जब आप किसी बैकग्राउंड पे इसे अप्लाई करें। 2 पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास पिक्चर यहाँ पे ये अब सेलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे कंट्रोल सी प्रेस करें या फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने वो बैकग्राउंड ओपन करना है जिस बैकग्राउंड पे आप इस पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा फाइल पे आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे हम इस बैकग्राउंड पे इस पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करना है या फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी वही पिक्चर यहाँ पेस्ट हो जाए। तो पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपने इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे हम इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करें इस तरह से ये और उस पर देखिए आपके पास यहाँ पे अभी सिलेक्शन पॉइंट शो नहीं हो रहे। अगर सिलेक्शन पॉइंट शो नहीं हो रहे तो आपने यहाँ पे लेयर में से इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ऊपर शो ट्रांसफ़र कंट्रोल पे क्लिक करना है ताकि इस पिक्चर को आप छोटा या बड़ा यहाँ पे कर सकें शिफ्ट प्रेस करते हुए। डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए आपके पास पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। और फिर उसके बाद आपने देखें अगर इस पिक्चर को आप जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेपीजी में सेव करना चाहते हैं ताकि इसे आप फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे या कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकें, इसको प्रिंट कर सकें, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर लें ताकि पिक्चर और लेयर दोनों मर्ज हो जाएँ। फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जेपीजी सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और यहाँ मैं पिक्चर 1 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन आप इसकी क्वालिटी हाई पे रखेंगे और मैक्सिमम पे रखें और उसके बाद आपने इसे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास पिक्चर ये डेस्कटॉप पे आ चुकी है। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए पिक्चर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उस पिक्चर को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसे सेव करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।